इसमें दो ब्लॉक्स दिए गए हैं, एक इंक्लाइन पर, और हमें बताना है कि इनके बीच का नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, और हमको बताना है कि मिनिमम वैल्यू अल्फा क्या होगी। ये स्लाइड करना शुरू कर दें। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये अल्फा है, दो ब्लॉक है, एक है M1 और एक है M2। इसके बीच में इंटरेक्शन फोर्स लग रहा है N। अब हमको इसका इक्वेशन पहले बना लें, फिर उसके बाद जो हमें फाइंड करना है वो फाइंड करें। यहाँ पर जो है, यहाँ लग रहा है इसका M1 G साइन अल्फा। तो नॉर्मल रिएक्शन एक इसका हो गया ऊपर, और इस तरफ लग रहा है इसका फ्रिक्शन फोर्स, या इसका अलग से डायग्राम अगर हम बना लेते हैं सिर्फ एक का। ये है अल्फा, ये है ब्लॉक M1, और जो है यहाँ पर ये फोर्स लग रहा है M1G साइन अल्फा। इस तरफ लग रहा है K1M1G cos अल्फा, यानी म्यू आर। यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन क्या इसका है, M1G cos अल्फा। ये जो है दूसरा M2 ब्लॉक, इसके ऊपर जो रिएक्शन लगा रहा है, जो इंटरेक्शन फोर्स लगा रहा है, वो है M। ठीक, और दूसरे ब्लॉक का अगर हम FPD बनाते हैं, दूसरा ब्लॉक M2 है। यहाँ पर देखिए ये N इंटरेक्शन फोर्स है, जितना M2 M1 पर लगा रहा है उतना ही M1 M2 पर लगा रहा है। तो ये जो है इसमें इक्वल एंड अपोजिट होता है इंटरेक्शन फोर्स, तो इसके N की डायरेक्शन हो गई है। यहाँ पर जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है K2M2G cos अल्फा लग रहा है, और along द इंक्लाइन लग रहा है M2G cos अल्फा। तो दो इक्वेशन पहले, और मान लेते हैं इसका एक्सेलरेशन जो है W नीचे कर। ठीक, इस पर हम लोग देखते हैं नेट फोर्स जो है M1G साइन अल्फा प्लस N माइनस K1M1G cos अल्फा इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। दूसरे के लिए M2G साइन अल्फा, यहाँ पर इंटरेक्शन फोर्स ऊपर की डायरेक्शन लग रहा है, माइनस N माइनस K2 M2G cos अल्फा इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक, तो सबसे पहले हमें निकालना है इसमें द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, हमें निकालना है। इंटरेक्शन फोर्स निकालने के लिए पहले को हम दूसरे से डिवाइड कर दे रहे हैं। फर्स्ट इज डिवाइडेड बाई सेकेंड। जब हम डिवाइड करेंगे पहले को दूसरे से डिवाइड करने के बाद, ये मान लेते हैं डिवाइड करते हैं, यहाँ पर W दोनों से कट जाएगा। M2 का एक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, M2 का इस वाले हिस्से में और M1 का इधर, तो M2 के इस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आता है M1 M2G साइन अल्फा प्लस M2N माइनस M2K1 M1G cos अल्फा इक्वल्स टू, अब M1 का इसे मल्टीप्लाई करेंगे, M1 M2 साइन अल्फा माइनस M1N माइनस K2 M1 M2 G cos अल्फा। ये हो गया। इसके बाद ये कैंसिल हो जाएगा, M1 M2N है और M1N, इसको हम ट्रांसलोकेट कर लेते हैं, M2N प्लस हो जाएगा M1N इक्वल्स टू M2K1, ये हम राइट की तरफ ले लेते हैं, K1 M1 M2 G cos अल्फा माइनस
K2M1 M2 G cos अल्फा। यहाँ पर m इक्वल्स टू हो जाएगा, यहाँ पर हम कॉमन ले सकते हैं M1 M2 G cos अल्फा, यहाँ पर बचेगा K1 माइनस K2 अपॉन M1 प्लस M2। तो ये हो गया हमारा इंट्रैक्शन फोर्स। इंट्रैक्शन फोर्स आया हमारा K1 माइनस K2 M1 M2 G cos अल्फा अपॉन M1 प्लस M2। अब इसके दूसरे हिस्से में हमें कैलकुलेट करना है मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फा एट विच द बार्स स्टार्ट स्लाइडिंग। इस अल्फा की क्या वैल्यू होगी कि जो दोनों बार्स हैं वो स्लाइड करना शुरू कर दें, यानी इसका जस्ट स्लाइड करना शुरू कर दे, इसका मतलब एक्सेलेरेशन क्या हो जाए, जीरो। नेट फोर्स क्या इस पर रख देना है, हमें जीरो कर देना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहला और दूसरा है, यहाँ पर हमें W निकालना है, इसका मतलब हम दोनों को क्या करते हैं कि जोड़ दें। तो इसी में हम कर लेते हैं, यहाँ पर हम फर्स्ट को सेकंड से ऐड कर देते हैं। फर्स्ट प्लस हमने कर दिया सेकंड, फर्स्ट प्लस सेकंड हमने किया, यहाँ पर सेकंड करने के बाद ये n कट जाएगा हमारा, और यहाँ पर हो जाएगा M1 G साइन अल्फा M2 G साइन अल्फा। यहाँ पर हो गया हमारा M1 G साइन अल्फा प्लस M1 ये हो गया M2 G साइन अल्फा माइनस दोनों के टीम ले रहे हैं K1 M1 G cos अल्फा, K1 M1 G cos अल्फा प्लस K2 M2 G cos अल्फा इक्वल्स टू M1 प्लस M2 हो गया W। ठीक है, तो W इक्वल्स टू यहाँ पर देखते हैं, ये है G साइन अल्फा हो गया, G साइन अल्फा M1 प्लस M2 अपॉन M1 प्लस M2 माइनस यहाँ पर हो जाएगा G cos अल्फा M1 K1 प्लस M2 K2 अपॉन M1 प्लस M2। इसके बाद यहाँ पर हमें एक्सीलरेशन को जीरो करना है, तो एक्सीलरेशन को जीरो करने के लिए हमको W को क्या लिख देना होगा, जीरो लिख जाए पहले। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये W को जीरो कर देते हैं, जीरो हो गया है इक्वल टू G साइन अल्फा माइनस G cos अल्फा M1 K1 प्लस M2 K2 अपॉन M1 प्लस M2। तो G साइन अल्फा किधर लाएंगे, तो यहाँ पर साइन अल्फा अपन cos अल्फा इक्वल टू tan अल्फा, G कैंसिल हो जाएगा, तो tan अल्फा इक्वल टू हो जाएगा हमारा M1 K1 प्लस M2 K2 अपॉन M1 प्लस M2। ये हो गया, ये है हमारा एंगल, यानी इस एंगल पर ये क्या करेगा, ये दोनों ब्लॉक्स क्या करेंगे, स्लाइड करना शुरू करेंगे। जस्ट स्लाइड करना शुरू करेंगे, यहाँ पर हमने W क्या ले लिया है, जीरो ले लिया है। इससे ज्यादा एंगल होने पर इसके अंदर क्या होगा, एक्सेलरेशन और ज्यादा हो जाएगा। ये एक अच्छा सवाल है, और इसी तरीके के सवाल इससे बारे में भी मिल जाएंगे।